दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। राहुल गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के जज की टिप्पणी, अगर आप सच्चे भारतीय होते, जिसके बाद बवाल मच गया, जज साहब की मुश्किलें बढ़ने लगी। दोस्तों, देश में लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ यानी न्यायपालिका कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आती चली जा रही है। जनता का, विपक्ष का सुप्रीम कोर्ट पर से भरोसा उठने लगा है, या न्यायपालिका पर से भरोसा उठने लगा है। सत्ता पक्ष के नेता के लिए एक कानून, विपक्षी नेताओं के लिए अलग, ऐसा विपक्ष का दावा है। हम आपको पॉइंट्स के साथ समझाएंगे, बतलाएंगे, फैक्ट्स आपको मैं सामने रखकर दिखाऊंगी कि राहुल गांधी को आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई उसका क्या अर्थ है। दोस्तों, सबसे पहले खबर देख लीजिए, क्या कुछ कहा गया, खबर क्या है। खबर देखिए, हेडलाइन पढ़िए। क्या आप गलवान में थे? राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2020 में चीन के साथ हुए गलवान घाटी में जो भारतीय सेना और चाइनीज सेना के बीच झड़प हुई, उस पर राहुल ने जो टिप्पणी की थी कि चीन ने हमारा 1000 वर्ग किलोमीटर कब्जा किया है, उस टिप्पणी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणियां की है। राहुल गांधी की टिप्पणियों पर और अधिक नाराजगी व्यक्त करते हुए जस्टिस दीपंकर दत्ता ने जो कुछ भी कहा है, उससे कांग्रेस के लोग, कांग्रेसी नेता, विपक्ष के कई नेता बड़ा नाराज नजर आ रहे हैं। नाराजगी इसलिए क्योंकि जस्टिस दीपंकर दत्ता जिस तरीके की टिप्पणी कर रहे थे, वो जज कम और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या संबित पात्रा ज्यादा नजर आ रहे हैं। जस्टिस दीपंकर दत्ता ने कहा कि डॉक्टर संघवी को, उन्होंने कहा कि डॉक्टर संघवी, आप बताइए, आपको कैसे पता चला कि 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर चीनी आर्मी ने या चाइनीज ने कब्जा कर लिया है? क्या आप वहां मौजूद थे? क्या आपके पास कोई भी विश्वसनीय सामग्री है? जस्टिस दत्ता ने साफ तौर पर पूछा, क्या आपके पास कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, कोई क्रेडिबल मटेरियल है जिसके बिहाफ पे हम ये मान ले कि 2000 वर्ग किलोमीटर जो है चाइना ने कब्जा कर लिया है? आप बिना किसी एविडेंस के इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं? अगर आप एक सच्चे भारतीय होते तो आप ये सब नहीं कहते। यानी ये टिप्पणी राहुल गांधी के लिए जस्टिस दीपंकर दत्ता करते हुए सुप्रीम कोर्ट में नजर आए कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो आप इस तरह की बातें नहीं करते, ये सब नहीं कहते कि चाइना ने भारतीय जमीन को हड़प लिया है। दोस्तों, देश के नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, अगर सरकार से जवाबदेही मांगे तो क्या एक जज का उन्हें यह ठहरा देना कि आप एक सच्चे भारतीय नहीं हैं? क्या एक जज इस तरह की बातें रख सकते हैं? या आपको इसमें भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, जिस लहजे में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बात करते हैं, संबित पात्रा बात करते हैं, मोदी जी बातें रखते हैं राहुल गांधी के लिए, क्या आपको वही सूर सुनाई दे रही है जज के मुंह से, जो जज कहते हुए नजर आ रहे हैं? तो दोस्तों, इस पर अभिषेक मनु सिंघवी जो सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के लिए लड़ रहे थे, सिंघवी ने कहा, यह भी संभव है कि एक सच्चा भारतीय यह कहेगा कि हमारे 20 भारतीय सैनिकों को मारा गया, पीटा गया। यह चिंता का विषय है। अगर आप सच्चे भारतीय होते, जज साहब की इस टिप्पणी ने विपक्ष का पारा हाई कर दिया, खास करके कांग्रेसियों का पारा गर्म कर दिया है कि जज साहब भी भाजपाइयों की भाषा बोलने लगे हैं। राहुल गांधी क्या सच्चे भारतीय नहीं है? इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पर जज साहब ऐसा कैसे कह सकते हैं? इस पर कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स ने जो भी पलटवार किया वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपको मैं टू द पॉइंट में बता देती हूं कि जस्टिस दीपंकर दत्ता की ये टिप्पणी सुनने में थोड़ी पर्सनल लगती है, थोड़ा पर्सनल अटैक लगता है, लेकिन पहले कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रखती हूं, उसे आप समझ लीजिए। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में भाजपा सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तापिन गाव ने लोकसभा में 2019 में एक विषय पर भाषण दिया था। वो कहते हुए नजर आए थे कि चाइना ने 50 से 60 किलोमीटर इंडियन टेरिटरी में, भारतीय जो हमारी टेरिटरी है वहां पर चाइना ने 50 से 60 किलोमीटर कब्जा कर लिया है
और अरुणाचल प्रदेश को वो नेक्स्ट डोकलाम बनाएगा, सबसे ज्यादा विवादित क्षेत्र बनाएगा, जिसे लेकर के भारत और चाइना के बीच लड़ाई शुरू होगा। जरा वीडियो में सुनिए कि भाजपाई सांसद क्या कहते हुए नजर आए। मैं अपना हिंदुस्तान के मीडिया हाउस को भी मैं ये कहना चाहूंगा, कोई भी इशू को मीडिया में फोकस नहीं होता है। चाइना कितना टेरिटरी कब्जा हुआ, सदन में मैं आपका रिकॉर्ड में मैं एक बताना चाहूंगा। जसवंत सिंह, फॉर्मर मिनिस्टर एंड फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, एज ए आर्मी कैप्टन आसाफिला में पोस्टिंग हुआ। वो आसाफिला आज चाइना का कब्जा में है। ओल माजा चाइना का कब्जा में है। आतुपुपु दिबांग वैली में एक रिलीजियस प्लेस है, 84-85 से वो जगह कब्जा है। अगर कहीं ऑनरेबल स्पीकर सर कहीं और डोकलाम होगा, ये अरुणाचल प्रदेश में डोकलाम होगा। इसलिए आज मोर देन 50-60 किलोमीटर चाइना हमारा टेरिटरी में कब्जा करके रखा है। क्या ये भाजपाई सांसद अच्छे हिंदुस्तानी नहीं है? एक और वीडियो देखिए जहां राहुल गांधी को लद्दाख के लोकल्स, वहां के रहने वाले लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर चाइना ने कब्जा जमाया हुआ है। भारतीय हमारी जो जमीन है, भारत की जो जमीन है, जो इंडियन टेरिटरी है, वहां पर चाइना घुस आया है। और मोदी जी जो कहते हैं, मोदी जी झूठ कह रहे हैं कि 1 इंच जमीन हमने किसी को नहीं दिया है। ये लद्दाख के लोकल्स ऑन कैमरा कहते हुए नजर आए। जरा वो वीडियो भी देखिए। तो ये जो जमीन चाइना ने ली है, ये कितनी जमीन ली है यहाँ पे पैंगोंग में? फिंगर 4 से यहाँ कम से कम मेरे ख्याल से अब 6-7 किलोमीटर वो अंदर आ गए और काफी जमीन ले ली है। काफी जमीन ने ले ली सब। मगर प्रधानमंत्री तो कहते हैं जमीन नहीं ली। मुझे दुख की बात है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 1 इंची नहीं गया। हमें पता है कि 1 इंची गया कि कितना गया। यहीं के रहने वाले हैं हम, ये सब कुछ हमसे रहे। इसके अलावा दोस्तों एक रिपोर्ट मैं आपको दिखाती हूँ, द हिंदू की इस रिपोर्ट पर जरा गौर करें कि चाइना रिलीजेस न्यू ऑफिशियल मैप showing territorial claims. China's government on August 28 released that 2020-30 edition of the Standard Map of China, which continues to show the entire state of Arunachal Pradesh and Aksai Chin region within Chinese borders. मतलब यह है कि चीन की सरकार ने 28 अगस्त को यह कहा है कि चीन का जो मैप है, जो मानक मानचित्र है, 2023 के संस्करण के मुताबिक जो जारी किया गया, जिसमें पूरे के पूरे अरुणाचल प्रदेश राज्य को, अक्साई चीन को उन्होंने, मतलब चीन ने मैप में अपना क्षेत्र बता दिया जो भारत का राज्य है। भारत में है अरुणाचल प्रदेश, लेकिन चीन अरुणाचल प्रदेश को अपने मैप में अपना बता रहा है। लेकिन इस पर जवाब सरकार नहीं देगी। सरकार इस पर जवाब नहीं दे पाई। इस रिपोर्ट पर कोई चर्चा नहीं हुई गोदी मीडिया चैनलों में। सरकार ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया था। अब इस मुद्दे पर अगर राहुल गांधी ने कहा है कि 1000-2000 वर्ग किलोमीटर जो है चाइना भारत की जमीन कब्जा चुका है या कब्जा करने में लगा हुआ है, क्या एक विपक्ष के नेता होने के नाते ये सवाल पूछना, ये सवाल उठाना, ये बातें करना क्या एक सच्चे नागरिक या सच्चे भारतीय की निशानी नहीं है? क्या राहुल गांधी एक सच्चे भारतीय नहीं है, अच्छे और सच्चे भारतीय नहीं है? ये टिप्पणी जो उन्होंने की है, इससे जज साहब को इतनी मिर्ची क्यों लग गई, जिसे लेकर के सुप्रिया श्रीनेत, मतलब कांग्रेस के तो तमाम प्रवक्ता, तमाम नेता और विपक्ष के कई नेता भी जो इंडिया अलायंस में है, वो भी काफी नाराजगी जाहिर की है। सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा कि एक सच्चा भारतीय सरकार को जवाबदेह ठहराता है, एक सच्चा भारतीय चीनी घुसपैठ की निंदा करता है, एक सच्चा भारतीय ये कहकर 20 बहादुरों के सर्वोच्च बलिदान को नहीं मिटाता कि कोई भी हमारे क्षेत्र में नहीं घुसा है। एक सच्चा भारतीय भारत के लिए लड़ता है, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत उसे चुकानी क्यों ना पड़े। दोस्तों, क्या कहा गया कि जिस तरीके से गलवान वैली में 2020 में हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, जज साहब ये पूछते हैं, राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि हमारे इतने वर्ग किलोमीटर में चाइना घुस आया है,
क्या राहुल गांधी उस समय थे गलवान वैली में? राहुल गांधी इस तरह की बातें बाहर क्यों कर रहे हैं भाई? करना है संसद में करो, बाहर में इस तरह की टिप्पणी वो क्यों कर रहे हैं? और दूसरी बात, राहुल गांधी अगर एक सच्चे भारतीय होते तो इस तरह की बातें नहीं करते। दोस्तों, आपको क्या लगता है? जो खबरें मैंने आपको दिखाई, जबकि भाजपा के खुद के सांसद इस बात को 2019 मतलब आज से 6 साल पहले उठा चुके हैं कि 50-60 किलोमीटर चाइना ने जो है वो भारत की जमीन को कब्जा लिया है, कब्जा जमा चुका है। जब लद्दाख के लोकल्स, लद्दाख के रहने वाले ऑन कैमरा कह रहे हैं कि मोदी जी झूठ बोल रहे हैं कि 1 इंच जमीन हमने नहीं दी, जबकि चाइना यहाँ पर 5-6 किलोमीटर अंदर घुस आया है। और इसके अलावा खबरें आपके सामने रही। दी हिंदू जो है सबसे, आप कह सकते हैं कि सबसे विश्वसनीय, सबसे ज्यादा क्रेडिबल एक न्यूज आउटलेट है, इसने भी इसे रिपोर्ट किया है, दी हिंदू ने, कि अरुणाचल प्रदेश को, अक्साई चीन को, जो भारत के पास है, भारत के अधीन है, अरुणाचल प्रदेश हमारा राज्य है जिसे चाइना अपने मैप में अपना बता रहा है। हम इन चीजों को दरकिनार करते हुए, सिर्फ राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं इसलिए हम कह देंगे कि इस तरीके का सवाल करना सरेआम संसद में कीजिए, या इसके बाहर अगर आप ये सवाल करते हैं तो आप सच्चे भारतीय नहीं हैं। क्या एक जज को ये कहना विपक्ष के नेता को शोभा देता है? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ करके जा रही हूं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहें। रिपोर्ट में बस इतना ही, जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।